कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को लेकर सीएम धामी ने की संतों के साथ बैठक। कुंभ के आयोजन के लिए गंगा किनारे की गई पहली बार बैठक। सीएम धामी ने की कुंभ स्नान की महत्वपूर्ण तिथियों की घोषणा। पीआरएसआई डेलीगेशन ने सीएम धामी से की शिष्टाचार भेंट। देहरादून में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए दिया आमंत्रण। अधिवेशन का मुख्य विषय विकसित भारत @ 2047 में जनसंपर्क की भूमिका किया गया निर्धारित। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया सीएम धामी की विधानसभा चंपावत का दौरा। जिला सभागार चंपावत में की महत्वपूर्ण बैठक। आयुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया स्थापित विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी को फोन पर मिली धमकी पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने जताई चिंता। सीएम धामी ने इस विषय पर बात करने के लिए कहा। नमस्कार, मैं उदय, i24 में आपका स्वागत है और रुक करें खबरों की ओर। हरिद्वार के डाम कोठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सभी 13 अखाड़े के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद कुंभ 2027 का आगाज हो गया। बैठक में साधु संतों ने उत्तराखंड सरकार द्वारा अर्ध कुंभ को कुंभ की भांति दिव्य और भव्य मनाए जाने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। साथ ही बैठक में कुंभ के 4 शाही स्नानों सहित कुल 10 स्नानों की तिथियों की घोषणा की गई। डाम कोठी में हुई बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आज की बैठक में उपस्थित सभी 13 अखाड़ों ने कुंभ 2027 को दिव्य और भव्य बनाए जाने पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में संतों ने जो सुझाव दिए हैं उन सभी पर कार्य किया जाएगा और बैठक में संतों की सहमति से स्नान पर्वों की घोषणा भी की गई है, जिसके अनुसार कुंभ 1 जनवरी से शुरू कर 30 अप्रैल तक चलेगा और इसमें 14 जनवरी, 6 फरवरी मौनी अमावस्या, 11 फरवरी बसंत पंचमी, 20 फरवरी माघ पूर्णिमा, 6 मार्च महाशिवरात्रि अमृत स्नान, 8 मार्च फागुन अमावस्या अमृत स्नान, 7 अप्रैल नव संवत्सर, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति अमृत स्नान, 14 अप्रैल को रामनवमी, 20 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा अमृत स्नान। कुल 10 स्नान पर्व होंगे। वहीं बैठक के बाद बोलते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि आज की बैठक में यह तय हो गया है कि आगामी कुंभ मेला 2027 दिव्य और भव्य होने जा रहा है। खबर देहरादून से, जब विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के रणनीतियों पर चर्चा की गई। तो खबर आपको ये देहरादून से बता रहे हैं। डॉक्टर हर्षित पंत, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस। डॉक्टर प्रियंका पांडे, विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2025, कैटेगरी इनोवेशन, श्री संदीप आर्या, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज साकिन खेत, पौड़ी गढ़वाल। डॉक्टर श्री संदीप आर्या, कैटेगरी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, श्री कृपाल सिंह शीला, गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल मुनिया चौड़ा अल्मोड़ा। श्री बीरेंद्र दत्ता, गोडियाल गवर्नमेंट जूनियर हाई स्कूल पटाली थलीसैंड, पौड़ी गढ़वाल। श्री कृपाल सिंह शीला जी, श्री बीरेंद्र दत्ता, संदीप आर्या जी के बाद कृपाल सिंह शीला जी और फिर बीरेंद्र दत्ता जी।
श्री बीरेंद्र दत्ता जी। तो कुंभ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार में मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा की। मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के साधु संतों को मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजा था। बता दें कि कुंभ मेला 2027 को लेकर यह मुख्यमंत्री के अखाड़ों के साधु संतों के साथ पहली बैठक है, जिसको लेकर अखाड़े के साधु संत उत्साह नजर आया। और हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर हुई अहम बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। 2027 का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को 14 जनवरी 2027 को होगा। दूसरा अमृत स्नान और फिर मौनी अमावस्या 6 फरवरी, बसंत पंचमी 11 फरवरी, माघ पूर्णिमा 20 फरवरी और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान 6 मार्च 2027 को और फागुन का अमावस्या अमृत स्नान 8 मार्च 2027 को, नया संवत्सर का नया साल 7 अप्रैल को, मेष संक्रांति अमृत स्नान 14 अप्रैल 2027 को, श्री रामनवमी का 15 अप्रैल 2027 को और चैत्र पूर्णिमा का 20 अप्रैल 2027 को होगा। जो ये महत्वपूर्ण तिथियों का अभी यहाँ पर उल्लेख किया गया और उसमें भी उसके अतिरिक्त भी जो आप सबका जो भी मार्गदर्शन होगा, सुझाव आएंगे, उसके आधार पर आगे भी जो है हम लोग उसको बढ़ाते रहेंगे। जैसा पूज्य महाराज जी ने अभी कहा, आपने भी कहा, सभी लोगों ने कहा कि एक शुरुआत की है और उस शुरुआत के बाद फिर एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर काम आगे बढ़ जाता है, उसमें चलता रहेगा। तो ऐसा समय संशोधन जैसी आवश्यकता होगी वैसा आप लोगों के आदेशानुसार होता रहेगा। उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर लोगों का विरोध तेज हो गया है। कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने का बहिष्कार किया है और बिजली विभाग की टीमों को मीटर लगाने से रोक दिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने के बाद बिजली बिल अचानक बढ़ रहे हैं और मीटर रीडिंग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना सहमति के जबरन मीटर बदले जा रहे हैं, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो लोगों को संदेह था, उसे संदेह को समाप्त कर दिया है। अब टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। में मीटर लगे थे तब भी कुछ लोगों ने उसका विरोध करने का प्रयास किया था और मैं तो वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले वो लगवाया था अपने क्षेत्र में और उसके बाद से आज तक वो चल रहे हैं। कोई दिक्कत हमको ऐसी आई नहीं है। ऐसे ही स्मार्ट मीटर का भी एक इशू आया था, विधानसभा में भी पूरी चर्चा इस पर हुई और बताया गया था भाई स्मार्ट मीटर किस तरह से काम करेंगे और पोस्ट पेड होंगे। पहले डाउट था कि प्रीपेड होंगे तो अगर मान लो पेमेंट नहीं है तो उतनी देर बिजली नहीं चलेगी, ऐसा करके एक संशय था। तो विधानसभा में वो स्पष्ट कर दिया गया था और अगर कोई टेक्निकल कोई कमी है, कोई फॉल्ट है तो वो दूर किया जाएगा। तो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाना गलत है ये कहना उचित नहीं। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है, अब नई टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। अभी आप देखो ना, ये पेटीएम वगैरह के माध्यम से हम दुनिया में सबसे अधिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट के रूप में, तो देश वहां तक पहुंच गया है। तो हमको जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है उनका लाभ उठाना चाहिए, उसके प्रति नेगेटिव भाव रखना ठीक नहीं है। खबर हरिद्वार से है, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी को फोन पर मिली धमकी के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी उनसे मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हरिगिरी महाराज सनातन के लिए लगातार काम कर रहे हैं और जिस तरह से अब कुंभ का आयोजन होना है और उन्हें धमकी मिलना चिंता का विषय है। उन्होंने इस पूरे ही मामले की जांच के साथ मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करने के लिए कहा। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने कहा कि उन्हें फोन पर धमकी मिली थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुड़की के उप जिला चिकित्सालय के सीएमएस संजय कंसल ने मीडिया को जानकारी दी तो बताया कि अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों के लिए अब बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लैब हो, ओटी हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो,
मरीजों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था हो और हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध रहती है। मरीजों के लिए कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं है। अगर कहीं पर भी मरीजों के लिए असुविधा पाई जाती है तो उसका हमारे द्वारा निराकरण किया जाता है। सभी अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य देखो, मशीनों की हमारे पास कोई भी किस तरह की कोई कमी नहीं है। चाहे हमारा लैब हो या वार्ड हो, ओटी हो, लेबर रूम हो, ब्लड बैंक हो, इमरजेंसी हो, हर जगह हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्या में और जो मशीनें चाहिए वो सब उपलब्ध है। अगर कोई लापरवाही की जाएगी तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी जांच उपरांत उसकी बिल्कुल सख्ती से। मरीज हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सचिव सर के द्वारा और महानिदेशालय द्वारा पूर्ण हमें किया गया है कि किसी मरीज के साथ में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और मरीजों को पूर्ण नंबर 1 का इलाज यहाँ पर दिया जाए। देहरादून जिले में जिन राशन कार्ड उपभोक्ताओं ने अपने ई-KYC नहीं कराए हैं उनको दिसंबर माह से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। राशन वितरण में पारदर्शिता को लेकर सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। जिला आपूर्ति कार्यालय की ओर से पूर्व में सस्ता गल्ला विक्रेताओं को KYC कराने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन जिले में अभी तक 65% उपभोक्ताओं ने ई-KYC कराई है। ऐसे में 30 नवंबर तक हर हाल में परिवार के मुखिया एवं सदस्यों को KYC करानी होगी। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपनी KYC नहीं कराई है उन्हें 30 नवंबर तक का समय दिया है। यदि कोई राशन कार्ड धारक ऐसा नहीं करता है तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील भी की है कि वो अपने राशन डीलर के पास जाकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ई-KYC करा लें। देहरादून में राशन कार्ड सत्यापन अभियान चल रहा है। इसमें 65% से अधिक करीब 2,44,000 कार्डों का हमने सत्यापन कर चुके हैं और सत्यापन अभियान जारी है। और इसी में हमने जो है दूसरा अभियान एक और चलाया, उसको ई-KYC के माध्यम से सभी कार्ड धारकों का और उनके परिवार के सदस्यों का बायोमेट्रिक के माध्यम से KYC करना है। और इसमें हमारे करीब 15 लाख उपभोक्ता परिवार हैं और उनके सदस्य, जिसमें से हमने करीब 5.5 लाख से अधिक लोगों का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। वहीं अधिवेशन का उद्घाटन इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ABVP के युवा काफ़ी ऊर्जावान हैं और देश को ऊर्जावान युवाओं की काफ़ी ज़रूरत है। खास करके आजकल के युवा स्पेस में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। भारत के युवा भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। जो हम पिछले 60 इयर्स में जो हमने पीछे लगा है स्पेस में, अब हम आगे पहुंचा है। हमने चंद्रमा और मार्स पर हमारा सैटेलाइट्स भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है हमने पहली बार। भारत बना तो पहली बार एक सॉफ्ट लैंडिंग करना नेशन बन गया। तो ये एग्जाम्पल्स हमको जो दिखाते हैं कि हमारे युवा, हमारे साइंटिस्ट, हमको ये ताकत है तो ऐसे काम करने में कुछ कम खर्चा से। ये एग्जाम्पल है। हमको कई और टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको दिखाना है। बायोटेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। लक्ष्मण दत्त भट्ट उपजिला अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक से पहले मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शास्त्री ने औचक निरीक्षण किया, जहां शुरुआत से ही अस्पताल की अवस्थाएं सामने आती चली गई। शौचालयों में गंदगी, नल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां, कमरों की टूटी फूटी और सफाई की कमी ने पूरे अस्पताल की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी। निरीक्षण के दौरान CMS डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि जच्चा बच्चा वार्ड का सेंट्रलाइज AC पिछले 5 साल से खराब पड़ा है और उसे ठीक कराने में 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत है। CPS बैठक से पहले और CPS बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और SDM साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे।
कुछ कुछ जो सिंपल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो डिलीवरी रूम्स हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, जहाँ जहाँ छोटी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट ने जिला स्तरीय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निर्माण कार्य और योजनाओं के क्रियान्वयन में लेट लतीफी को लेकर सांसद ने अधिकारियों से नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों में लापरवाही, सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब के निर्माण में अनियमितताएं सहित कई मामलों को लेकर सांसद ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। मंडी परिषद ने उनके जीएम समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने और यहाँ के जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी है वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जिद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है, लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है। और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने आगामी 13, 14 और 15 दिसंबर को देहरादून में होने वाले राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को औपचारिक आमंत्रित किया। इस दौरान PRSI टीम ने मुख्यमंत्री को अधिवेशन का ब्रोशर भेंट किया और संस्था की गतिविधियों का और उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी। तहसील परिसर में अनाधिकृत रूप से बनाए गए अधिवक्ताओं के चैम्बरों का उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अवैध चैम्बरों को हटाया जाए ताकि नए अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटन की सुविधा मिल सके। कार्रवाई की सूचना मिलते ही अधिवक्ताओं ने SDM से 2 दिन की मोहलत मांगी है। इस पर SDM तुषार सैनी ने बताया कि अधिवक्ताओं ने सोमवार तक स्वयं चैम्बर हटाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि तहसील परिसर को सुव्यवस्थित करने के लिए ये कदम आवश्यक है। कनिष्ठ अधिवक्ताओं का चैम्बर संबंधी निर्माण के संबंध में प्रकरण सामने आया हुआ है, जिसमें हमारे कुछ अधिवक्ताओं ने वहाँ चैम्बर का निर्माण किया हुआ है। एजेंट साहब द्वारा ये कहा गया है कि ये जो निर्माण जो किया है हमारी बिना अनुमति किया गया है। हमने एजेंट साहब से कहा कि ये अधिवक्ता यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता है उनके चैम्बर्स की कमी है, इसलिए हमने निर्माण किया है। 2 दिन का हमने समय मांग रखा एजेंट साहब से। 2 दिन के बाद हम लोग मीटिंग करके इस मामले का समाधान कहने के निकाल देंगे। एक प्रकरण संज्ञान में आया था, बिना अनुमति के चैम्बर बना लिए गए अवकाश के दौरान, और उसको एक चैम्बर को पक्का भी कर लिया गया। उसी के दृष्टिगत ये जो है पूरा जो कैंपस है उसका सर्वे कराया गया है और इसमें अधिवक्ता गण और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे। इसमें जो है अभी एक सर्वे किया जा रहा है कि जो चैम्बर खाली हैं, जो चैम्बर में रजिस्टर्ड जो अधिवक्ता हैं या अजनबीज हैं वो नहीं बैठे हैं और उन्होंने अपने स्थान पे किसी और को बिठा रखा है, उसको हम खाली करने के आदेश दिए गए हैं। और जो नए अधिवक्ता जो चाह रहे हैं जो उसके लिए जो उनको स्वीकृत किया जा सकता है उनको ये दिया जाएगा, और जो भी अनाधिकृत रूप से चैम्बर बनाए गए हैं उनको तोड़ा जाएगा। तो उसी के संबंध में एक ये विजिट की गई। रुड़की के भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर भगवानपुर के SDM देवेंद्र सिंह नेगी को 17 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे और गन्ना मूल्य बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी समस्याओं से SDM को अवगत कराया। 17 सूत्रीय मांगे है, जिसमें सबसे पहले तो गन्ने का मामला, गन्ने के 500 रेट होना चाहिए, और भी बहुत सारे किसानों के मुद्दे, सारे कोई हमारा अपना तो है नहीं, सब किसानों के मुद्दे हैं। 5 मीटर है, बकाया भुगतान करने का, इन सब के विषय में हमने ज्ञापन दिया। अगर हमारी 7 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तो फिर हम मुख्यमंत्री का घेराव करें देहरादून। किसान के द्वारा एक प्रतिनिधि मुस्ता के मिला था, इनके द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य मांग स्मार्ट मीटर और गन्ने के जो MSP होता है उसके संबंध में है।
मेरे द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाए। रुड़की में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से हालचाल जाना, सुविधाओं की जानकारी ली और कई वार्डों का निरीक्षण किया। अचानक अस्पताल पहुंचकर मंत्री ने इमरजेंसी से लेकर महिला वार्ड तक पूरे परिसर की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं, इलाज और सेवाओं के बारे में जानकारी जुटाई। कुछ मरीजों की शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और स्टाफ को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। महिला वार्ड के निरीक्षण में भी उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर सेवाओं की गुणवत्ता पर फीडबैक लिया। मैं उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आया हूँ और हमारे सीएमओ की भी और हमारे सीएमएस की भी डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल के लिए अलग से कुछ अतिरिक्त धन देना है, तो लगभग 3.5 करोड़ रुपये हमने दिया है। यहाँ पे अब ब्लड बैंक की भी बिल्डिंग बन गई है, वो भी बहुत जल्दी हम शिफ्ट करने वाले हैं। और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पे मरीज बहुत आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। आज जगह का लिए मैंने अपने तहसीलदार का रजिस्ट्रेंट को बोला है, तो अगर जैसे जगह मिल जाएगी तो एक हम यहाँ पे क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी देने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे अब डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अभी तक लगभग 32 डॉक्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञ और हमारे सर्जन और फिजिशियन, ये 5 प्रकार के डॉक्टर भी आप भेज दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे पर डे लगभग 600-700 मरीज आते हैं। मैंने अभी सीएमएस को कहा है कि यहाँ थोड़ा सी हॉस्पिटल की और अच्छी व्यवस्था करनी, उनको 10 नर्सिंग स्टाफ और चाहिए, क्योंकि अब हमारा आईसीयू शुरू हो गया है, तो 24 घंटे रन करने के लिए तो 10 नर्सिंग स्टाफ हम और देने वाले हैं, ताकि 24 घंटे हमारा जो है आईसीयू शुरू हो जाएगा। ये भी मैंने आज कहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 10 नर्सिंग स्टाफ हम और देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।